क्या आपने कभी उस समय की कल्पना की है जब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ अंधकार, पाप और विनाश का बोलबाला था? जब इंसानों का दिल बुराई से भर गया था और ईश्वर का हृदय दुख से कराह उठा था। किंतु उस अंधकार में एक व्यक्ति ऐसा था जो रोशनी की तरह चमका। उसका नाम था नूह। आज हम जानेंगे नूह की वह पूरी कहानी, जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और परमेश्वर की चेतावनी का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर लोग बहुत बढ़ चुके थे। मनुष्यों के विचार हर समय बुराई की ओर ही झुके रहते थे। चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, हर तरफ पाप ही पाप। ईश्वर ने जब यह देखा तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मुझे मनुष्य बनाने का पश्चाताप है। मैं उन्हें पृथ्वी से मिटा दूंगा। लेकिन एक व्यक्ति था जो ईश्वर की दृष्टि में धर्मी और निर्दोष था, और वह था नूह। नूह एक सच्चा और भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। वह लोगों की तरह नहीं चला, वह ईश्वर की आज्ञा मानता था। एक दिन ईश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय भेजने वाला हूं। हर प्राणी, हर जीव, सब कुछ मिटा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। तुम मेरे कहे अनुसार एक बड़ी नाव, एक पोत बनाओ। नूह चकित रह गया। एक विशाल जहाज सूखी जमीन पर। बारिश तो महीनों से नहीं हुई थी, लेकिन नूह ने प्रश्न नहीं किया। उसने सिर्फ कहा, हां प्रभु। यही नूह की महानता थी, आज्ञाकारिता बिना शर्त। ईश्वर ने उसे विस्तृत निर्देश दिए। लंबाई 300 हाथ, लगभग 450 फीट, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ। 3 मंजिला यह पोत लकड़ी का होना था, भीतर और बाहर से तारकोल से लेपा हुआ। नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। दिन रात महीनों तक वह और उसके बेटे शेम, हम और याफेत लकड़ी काटते, हथौड़ा चलाते और ईश्वर के निर्देशों का पालन करते। लोग उन्हें देखकर हंसते। ओ नूह, तू सूखी जमीन पर जहाज बना रहा है? क्या समुंदर आ जाएगा तेरे दरवाजे तक? क्या तू पागल हो गया है? अरे, तू कहता है ईश्वर बोले हैं और हम देख नहीं पा रहे कोई ईश्वर को। लेकिन नूह ने किसी की न सुनी। उसकी आत्मा में विश्वास की आग थी और वह जानता था कि जो आने वाला है वह सच है। जब जहाज पूरा हो गया तो एक दिन अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हर प्रकार के पशु दो दो करके नूह के पोत की ओर आने लगे। शेर और भेड़, हाथी और चींटी, पक्षी और सरीसृप सभी नूह की नाव में प्रवेश करने लगे। लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर भी उनके दिल कठोर बने रहे। उन्होंने फिर भी ईश्वर की चेतावनी को नहीं माना। नूह ने अंतिम बार उन्हें पुकारा, पश्चाताप करो, प्रभु के पास लौट आओ, प्रलय आने वाला है। लेकिन कोई नहीं माना। और फिर वह दिन आया। आकाश फट गया, धरती की तहें खुल गईं। तेज बारिश, उफनती नदियां, बढ़ता पानी कुछ ही घंटों में पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। लोग दौड़ते रहे, चीखते रहे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नूह और उसका परिवार और सभी जानवर पोत में सुरक्षित थे। फिर ईश्वर ने पोत का द्वार स्वयं बंद कर दिया। 40 दिन और 40 रात तक लगातार वर्षा होती रही। सारे पहाड़ डूब गए। हर जीव, मनुष्य और पशु समाप्त हो गया। केवल वही बचे जो ईश्वर की शरण में थे। नूह के साथ पोत में। अब पोत पानी पर तैरता रहा, हफ्तों, महीनों तक। नूह ने एक कौवा भेजा, वह लौटकर नहीं आया। फिर उसने एक कबूतर भेजा, वह वापस लौटा, अपने पंजों में एक जैतून की पत्ती लेकर। यह संकेत था धरती पर जीवन लौट आया है। कुछ दिन बाद जब कबूतर नहीं लौटा, नूह समझ गया समय आ गया है पोत से बाहर निकलने का। नूह, उसका परिवार और सभी जीव पोत से बाहर निकले। धरती अब शांत थी, साफ थी, नई थी। नूह ने ईश्वर के प्रति धन्यवाद अर्पित किया और एक वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाया। ईश्वर ने प्रसन्न होकर आकाश में एक इंद्रधनुष रचा। उन्होंने वचन दिया, अब मैं कभी जल से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। यह इंद्रधनुष मेरी वाचा का चिन्ह होगा तुम्हारे और मेरे बीच।
नूह की यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब पूरी दुनिया बुराई में डूबी हो, तब भी एक व्यक्ति, एक ईमानदार आत्मा ईश्वर की दृष्टि में अनमोल होती है। कि जब लोग हंसते हैं, तिरस्कार करते हैं, तब भी हमें ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर न्यायी हैं, लेकिन साथ ही दयालु भी। नूह की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है। आज भी हम उसी मोड़ पर हैं। हमारी दुनिया भी उसी तरह पाप से भर गई है। क्या हम भी वही भूल दोहराएंगे, या हम नूह की तरह खड़े होंगे अकेले लेकिन सच्चाई के साथ? मेरे मित्रों, यह कहानी आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह चेतावनी देने के लिए है। जैसे उस समय लोग नहीं माने और नाश हो गए, वैसे ही आज भी अगर हम नहीं मानेंगे तो प्रलय फिर लौट सकता है, किसी और रूप में। लेकिन यदि हम भी नूह की तरह ईश्वर पर विश्वास रखें, उनकी आज्ञाओं को माने, तो चाहे कुछ भी हो जाए वह हमें बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। धन्यवाद मित्रों, आपने नूह की यह अद्भुत कहानी सुनी। यदि आप चाहते हैं कि और ऐसी बाइबल कथाएं हम आपके लिए लेकर आए, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करे। शुभकामनाएं और प्रभु आपको आशीर्वाद दें।